जय हिंद छात्रों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और अभी मैं चर्चा करने वाला हूं एमए थर्ड सेमेस्टर के जो असाइनमेंट है या जो समरी के बारे में चर्चा किया था मैंने कि आपको लघु स्कोप की समरी बनाकर भेजनी है। तो मैं एग्जैक्ट आपको बता दूं कि एमए थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या क्या करना है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें काफी छात्र भ्रमित हैं कि सर हमको कितनी कापी का उपयोग करना है, कैसे क्या करना है। तो उसके बारे में विशेष जानकारी के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ। बने रहिए हमारे वीडियो में आखिरी तक। आपको एमए थर्ड सेमेस्टर में कुल मिलाकर 3 विषय का अध्ययन करना है, जिसमें 2 कंपलसरी और 1 वैकल्पिक विषय है। 3 विषयों के चुनाव के साथ साथ आपको कुल मिलाकर 3 असाइनमेंट और 1 समरी, कुल 4 वर्क करने हैं। पहले वर्क की बात करूं तो सेल्फ आइडेंटिटी एंड योगा, जिसका मैंने सिलेबस आपको भेज रखा है। उस कॉपी में आपको क्या क्या लिखना है। पहली जो कॉपी बनेगी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड योगा की, उस कॉपी का जो पाठ्यक्रम है उस कॉपी में क्या क्या लिखना है उसका विधिवत मुद्दा मैं आपको भेज चुका हूं। अब दूसरी कॉपी की बात करें इंटर्नशिप के बारे में, तो एमए थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को इंटर्नशिप करना होता है। इंटर्नशिप के अंतर्गत क्या क्या करना है, सारी गतिविधियों का फॉर्मेट भी मैंने आपको एक शीट के माध्यम से भेज रखा है। अब बात करें तीसरे गतिविधि के बारे में, असाइनमेंट के बारे में। तीसरी जो कॉपी है वो होगी असाइनमेंट कॉपी। असाइनमेंट के लिए मैंने प्रत्येक छात्र को असाइनमेंट का अलॉटमेंट कर दिया है कि कौन से छात्र कौन से प्रश्न को असाइनमेंट के रूप में लिखेंगे। आप असाइनमेंट को बिल्कुल फर्जीवाड़े तरीके से बिल्कुल ना लिखें, बहुत सी मुद्दत के साथ गूगल से पुस्तकों का ज्ञान और अपने अनुभव के साथ, अपने निजी अनुभव के साथ उस असाइनमेंट को पूरा करें, क्योंकि आपके इंटरनल मार्क आपके असाइनमेंट के ऊपर ही आधारित होते हैं। कई छात्र हर साल मैं देखता हूं कि खाना पूर्ति करने के लिए किसी भी पुस्तक से उठा के छाप देते हैं, अपने मौलिक शब्दों का उपयोग या प्रयोग नहीं कर सकते। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप चाहे कोई भी कॉपी लिखें, कोई भी असाइनमेंट वर्क लिखें, अपने मौलिक शब्दों का प्रयोग करें, उस प्रश्न को ठीक से उत्तर लिखें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्रदान किए जा सके। तो अब तक 3 कॉपियों की जिक्र हमने किया। पहली कॉपी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड योगा, दूसरी कॉपी इंटर्नशिप और तीसरी कॉपी असाइनमेंट के क्वेश्चन जो हमने दे रखे हैं। अब इन 3 कॉपियों के ऊपर एक वाइवा होता है जो आपका बिलासपुर यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर के आखिरी में परीक्षाओं के बाद होगा। इन 3 कॉपियों के ऊपर ही वाइवा की संरचना की जाती है। आप इन 3 कॉपियों को बड़े सावधानी से, बड़े सुरक्षित रूप से करें। आप इसके लिए चाहे तो कॉपी महाविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको आने में असुविधा होती है तो आप किसी भी दुकान से कॉपी खरीद सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको असुविधा होती है घर से निकलने में, तो आप किसी से A4 पेज बनाकर A4 पेज पे सारे प्रश्नों के उत्तर लिखकर सारा प्रोग्राम कंफर्म करके स्पाइरल बाइंडिंग करके भी जमा कर सकते हैं तीनों असाइनमेंट को। अब मैं बात करूंगा चौथे असाइनमेंट के बारे में, जिसको मैं लघु शोध संक्षेपिका बता रहा हूँ। लघु शोध का मुख्य उपयोग 4th सेमेस्टर के परीक्षा में होता है। 4th सेमेस्टर के आखिरी में आपको लघु शोध के ऊपर एक वाइवा होता है और वाइवा में आपको 250 नंबर होते हैं। 150 नंबर वाइवा के, 150 नंबर आपके थीसिस रिप्रेजेंटेशन के। उसकी तैयारी आज से शुरू होती है। थर्ड सेमेस्टर में आपने लघु शोध का क्या सारांश बनाया है, आपने कौन से टॉपिक पे काम करने के लिए चुनाव किया है, आपका डेटा कलेक्शन कैसा है, आपकी समस्या क्या है, इन तमाम प्रश्नों की रूपरेखा तैयार करके छोटी सी समरी, तकरीबन 10 से 15 पृष्ठ की एक समरी बनानी पड़ती है थर्ड सेमेस्टर में आपकी। उस पर भी आपकी चौथा कॉपी है। चौथा कॉपी जो लघु शोध समरी है, इस पे ऊपर भी वाइवा होता है थर्ड सेमेस्टर के परीक्षा के बाद। तो आप चौथी कॉपी को आज से तैयार करना शुरू कर दें। मैंने उसकी रूपरेखा एक सिनॉप्सिस बना के आपको भेज दिया है कि लघु शोध सारांश कैसे बनाएं। 12 से 15 पृष्ठ की एक समरी होगी, जिससे स्पष्ट होगा कि आपने किस समस्या का चुनाव किया है, आपने किन किन उद्देश्यों का निर्धारण किया है, आपकी परिकल्पनाएं कौन है, आप कौन से टूल्स का उपयोग करने वाले हैं भविष्य में, आप किस विधि का प्रयोग करने वाले हैं, आप आंकड़ों के रूप में किन क्षेत्र, किन जनसंख्या या किस एरिया के बच्चों का चुनाव करेंगे, आपकी जनसंख्या कितने छात्रों की होगी, कितने बच्चों की होगी, जनसंख्या किस प्रकार चुनाव करेंगे। ये तमाम तरह की बातों के बारे में मैंने सिनॉप्सिस बना के भेजा है। इसमें मुख्य रूप से आपको पहली भूमिका की बात करूं तो आप जिस समस्या के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, जो समस्या का चुनाव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप कम से कम 3 से 5 समस्याओं को लिखें जो आपके समाज में, शिक्षा के क्षेत्र में या पास पड़ोस में ऐसी कोई समस्या जिसको आप चाहते हैं, आपके मन में प्रश्न उठता हो, इसके बारे में निचोड़ निकालना चाहिए, इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए, इसके बारे में लघु शोध करना चाहिए। तो ऐसी 3 से 5 समस्याओं का चुनाव करें और अपने गाइड से संपर्क करें। किसी एक समस्या पर विधिवत डिस्कस या डिस्कशन करने के बाद किसी एक समस्या का चुनाव करें और उस समस्या से संबंधित भूमिका के अंतर्गत कम से कम 1 पेज लिखें। आप
एक पेज की भूमिका होगी जो आपके समस्या, शिक्षा और समाज से जोड़कर लिखना होगा। उसके बाद अध्ययन की समस्या, आपने जो समस्या का चुनाव किया होगा उसको आप लिखेंगे। उसके बाद अध्ययन के उद्देश्य, आपने इस समस्या के अंतर्गत क्या क्या उद्देश्य निर्धारित किया है। उद्देश्य कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 रखें। कम से कम 3 तरह के उद्देश्य रखें। जैसे मैंने एक उदाहरण के रूप में एक समस्या उठाई है कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों को निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता का अध्ययन। तो ये हमारी समस्या हो गई। और समस्या हम उद्देश्य कैसे बनाएंगे, तो वर्तमान समय के विद्यार्थियों में शैक्षिक समस्या का अध्ययन करना, वर्तमान समय में विद्यार्थियों के व्यवसायिक समस्या का अध्ययन करना, वर्तमान समय के विद्यार्थियों के पारिवारिक समस्या का अध्ययन करना या व्यक्तिगत समस्या का अध्ययन करना, वर्तमान समय के विद्यार्थियों के सामाजिक समस्या का अध्ययन करना, वर्तमान समय के विद्यार्थियों या व्यक्तियों में वैवाहिक समस्या का समाधान ढूंढना। इस तरह के आप 3, 4 या 5 उद्देश्य बना सकते हैं। उद्देश्य के आधार पर परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। आप बेहतर ढंग से जानते हैं। उद्देश्यों के आधार पर परिकल्पनाओं का निर्माण करिए। जनसंख्या के रूप में मैं बता दूं तो आप अपने पास पड़ोस गांव के क्षेत्र में जो आपको उपलब्ध डाटा हो आसानी के साथ वो जनसंख्या के रूप में आप ले लेंगे। जनसंख्या मतलब लिखा जाता है कि जांजगीर चांपा जिले के शक्ति ब्लॉक के हमने तमाम 6 स्कूलों का चयन किया है। अब हमने आदर्श की बात करते 6 स्कूलों में से 6 स्कूलों में से 10 लड़के करके 120 आदर्श लिए हमने। इस प्रकार से लिखना होता है। इसके बारे में आप एक बार महाविद्यालय में गाइड से बातचीत करेंगे तो बेहतर जानकारी हो पाएगी। क्योंकि परिकल्पना लिखने के बाद अगर जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या में लिखना पड़ता है कि उपरोक्त लघु शोध कार्य के लिए जनसंख्या के रूप में हमने जांजगीर चांपा जिले के शक्ति ब्लॉक के 10 विद्यालयों का चयन किया है। अब बात करेंगे आदर्श की तो 10 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय से 5 लड़के और 5 लड़कियों या 5 छात्र या 5 छात्राओं का चुनाव किया गया है। इस प्रकार कुल 100 छात्रों को न्यायाधीश के रूप में लिया गया है। अब बात करें शोध उपकरण के बारे में तो आप कौन सा शोध उपकरण लगाने वाले हैं, आप कौन सा टेस्ट लगाने वाले हैं, टी टेस्ट, काई टेस्ट, परसेंटाइल, किस तरह का इसमें आप मेथोडोलॉजी यूज करना चाहते हैं, किस तरह के सांख्यिकी यूज करना चाहते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसमें बदलाव भी हो सकता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि उपरोक्त लघु शोध कार्य के लिए टी टेस्ट की गणना का उपयोग किया जाएगा या माध्य माध्यिका बहुलांक का उपयोग किया जाएगा। आप ऐसा लिख सकते हैं। अपने लिए उपयोगी कौन सी मेथोडोलॉजी होगी, कौन से सांख्यिकी उपयोग कर रहे हैं आप, इसके बारे में आप स्पष्ट लिखेंगे। उसके बाद विश्लेषण की बात करें तो विश्लेषण में कुछ खास नहीं लिखना होता है क्योंकि अभी तक कोई विश्लेषण तो हमने किया नहीं है। विश्लेषण में आप लिख सकते हैं कि शोध कार्य पूर्ण होने के बाद विश्लेषण कार्य प्रस्तुत किया जाएगा। निष्कर्ष में भी सेम वही बात कि शोध कार्य पूर्ण होने के बाद निष्कर्ष विवेचना दिया जाएगा। सुझाव, शोध कार्य पूर्ण होने के बाद सुझाव प्रस्तुत किया जाएगा। अनुकरणीय अध्ययन में कुछ लिखेंगे। संदर्भित शोध ग्रंथ सूची में आपने जिन जिन पुस्तकों का सहयोग लिया है या जहां से अपने समस्या से संबंधित पढ़ाई की है उसके बारे में आप लिखेंगे। और शब्दावली में आपने कठिन शब्द के बारे में हिंदी इंग्लिश लिख सकते हैं। तो ये सोच समरी आज से आप बनाना शुरू करेंगे तब आपके लिए 3rd सेमेस्टर के आखिरी में जमा करना आसान होगा। नहीं तो काफी छात्र भ्रम की स्थिति में रहते हैं और सही और उचित कार्य समय से पूरा नहीं कर पाते, जिससे उन्हें तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। तो मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि आप चारों असाइनमेंट, चाहे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ये नोगा हो पहला, दूसरा इंटर्नशिप, तीसरा असाइनमेंट और चौथा लघु शोध संक्षेपिका, इन चारों को आप समय से तैयार करके महाविद्यालय में जमा करें और ऑनलाइन पढ़ाई में आप हिस्सा लेते रहें, भाग लेते रहें, अपनी उपस्थिति देते रहें। इस तरह की अच्छी जानकारी के लिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलूंगा अगली वीडियो में फिर से, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।